अगर आप भी अपनी मलेशिया की ट्रिप प्लान कर रहे हो और वरिड हो कि बेस्ट टाइम कौन सा है जाने का, कौन सी एक्टिविटीज़ करे, आइटनरी, कॉस्टिंग, देन दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रैवल गाइड फॉर मलेशिया, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स प्रॉपरली समझाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे के वीडियोस भी इसी तरह नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे। और सबसे पहले अपने पॉइंटर पे चलते हैं, विच इज़ बेस्ट टाइम टू विजिट मलेशिया। तो मलेशिया 2 कोस्ट में मैं डिवाइड करना चाहूँगी, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। तो अगर आपको ईस्ट कोस्ट में जाना है तो अप्रैल से अक्टूबर इज़ अ गुड टाइम, बट अगर आप वेस्ट कोस्ट प्लान कर रहे हो देन दिसंबर से लेके मार्च तक का टाइम इज़ गुड, कंसिडरिंग कि रेनी सीजन, बाकी के टाइम आपको रेनी मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा गर्मी मिल सकती है। तो ये आइडियल टाइम है एक्सप्लोर करने का मलेशिया को। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ फ्लाइट्स। तो देखो, मलेशिया की आप अगर ईजिली स्काई स्कैनर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट्स देखते हो तो मुझे ईजिली विद इन 10 to 15,000 रिटर्न किसी भी मेजर सिटी से मिल रही है। तो मैंने इसलिए बुक की थी मलेशियन एयरलाइंस के साथ एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बट अगर सर्विसेज की बात की जाए तो मलेशिया एयरलाइंस में सब कुछ प्रॉपर वे में था, खाना मिला था, लेग स्पेस अच्छी थी, टाइमिंग एंड सब कुछ, बोर्डिंग सब बढ़िया हुई। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। बट अगर आप लो कॉस्ट पे जाते हो तो डेफिनेटली कॉस्ट आपकी बच जाएगी, बट आपके लगेज का आप देख लेना, क्योंकि बहुत जगह सिर्फ और सिर्फ हैंड बैगेज के कॉस्ट लिखे होते हैं। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ वीज़ा। तो इंडियंस के लिए अगर आप मलेशिया जा रहे हो तो इस पर्टिकुलर डेट तक वीज़ा फ्री है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिजिटल कार्ड लेके जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ पे जाके आपको बेसिक फॉर्म है वो फिल करना है अपनी डिटेल्स के साथ। एंड वहाँ पर आपको और भी डिटेल्स कैरी करने को बोलेंगे कि आपके पास इनफ फंड होना चाहिए। तो आप बैंक स्टेटमेंट, आपका रिटर्न टिकट और आपकी जो स्टेज है, ये मेजर चीज़ें आप लेके जाओ। सो वैसे तो मुझसे तो इमिग्रेशन पे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा था, वीज़ा फ्री था, सीधा स्टैंप हुआ, यू कैन गो इनसाइड। बट क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी है कि आपको वीज़ा जब आप स्टैम्प के लिए जाओ इमिग्रेशन पे तो पूछ सकते हैं, तो फॉर चांस क्यों लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाना, या फिर एक स्क्रीनशॉट भी होगा तो भी इसका काम हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल सा है इसका स्टेप। तो अब हम पहुंच ही गए हैं मलेशिया में, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, विच आर एक्टिविटीज़ टू डू इन मलेशिया। तो मलेशिया में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो ये मैं आपको लोकेशन वाइज थिंग्स टू डू बता देती हूँ। तो अगर आप कुआलालंपुर पहुँचते हैं तो आप वहाँ पे पेट्रोनस ट्विन टावर, जो वन ऑफ द हाईएस्ट टावर होता था एक टाइम पर, वो देख सकते हैं। वहाँ का चाइना टाउन बहुत बढ़िया है, वहाँ पे मिर्देका स्क्वायर है, वहाँ पे आप बुकित बिंतांग जैसी जगह जा सकते हैं। तो ये सारी प्लेसेस है, बहुत सारी जगह है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप मलेशिया में जाते हैं जॉर्ज टाउन, तो आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ की पेनांग हिल, वहाँ की केबल कार राइड्स, वहाँ के स्ट्रीट आर्ट, वहाँ की यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट्स और बहुत सारे सुंदर टेम्पल्स। तो ये वो लिस्ट है जो पेनांग में आप ज़रूर जा सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं लंकावी की। तो यूजुअली लोग ये 4 जगह ज़्यादा जाते हैं, कुआलालंपुर, पेनांग, लंकावी एंड मलाका। तो लंकावी अगर आप जाते हो वहाँ पे आपको ये सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी। अगर आपको केबल राइड करनी है तो लंकावी में बेस्ट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सुंदर नज़ारे मिलेंगे। और जो डॉन मूवी में आपने देखा होगा एक फाइटिंग सीन है, वो उसी ब्रिज पर हुआ है शूट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वाटर एक्टिविटीज़, अगर आपको सर्फिंग पसंद है, अगर आपको पैरा सेलिंग सीखनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है और बहुत ही प्यारे बीचेज़ है। अगर आप उसके मेन बीचेस स्किप करते हो तो लंकावी में इसी के साथ साथ आप आइलैंड टूर्स कर सकते हो, आप बैट केव जा सकते हो, आप प्रेग्नेंट लेडी लेक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइलैंड के बीच में एक लेक सिचुएटेड है। ये सारी चीज़ें आप लंकावी में कर सकते हो। मलाका, जबकि एक बहुत ही प्यारा सा टाउन है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे डच स्क्वायर और मलाका टार, और बहुत ही अच्छी सी वाइब वाली जगह है मलाका। तो आप एक दिन के लिए आराम से मलाका भी जा सकते हो। तो कुल मिला के मलेशिया में आप वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो आप एक कंट्री में प्लान करते हो। और ये सारी एक्टिविटीज़ बुक करने के लिए मैंने हेड आउट एप्लीकेशन का यूज़ करा। हेड आउट ऐप से आप सिटी की वो सारी एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो एक साथ। तो आपको बस वहाँ पे जाके, बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाओ, आप अपनी सिटी डालो, सर्च करो, सारे रिजल्ट्स आएंगे, आप देख लो अवेलेबिलिटी है कि नहीं नेक्स्ट कुछ दिनों में, एंड इंस्टेंट कन्फर्मेशन हो जाता है पेमेंट के बाद। बहुत ही हैसल फ्री था एंड मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी हेड आउट से अपने एक्सपीरियंसेस बुक करने के लिए। और अगर आप इन सारे एक्सपीरियंसेस पे थोड़ा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप मेरा ये कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। तो इसी के साथ आप मलेशिया में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। और अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ करेंसी। तो
मलेशिया में रिंगिट करके करेंसी है वो चलती है, जिसका कन्वर्जन वैल्यू ये है। एंड मैं बोलूँगी कि हर जगह कार्ड एक्सेप्ट हुए थे, बस कुछ कुछ जगह आपके कैश एक्सेप्ट होते हैं, और स्पेशली लंकावी या कुछ रिमोट जगहों पे तो कैश का आप 40% तो कैश रखना, 60% आप कार्ड से सारा कर सकते हो। मैंने नियो ग्लोबल से सारे ट्रांजैक्शंस किए थे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थे सारे के सारे। और एटीएम की बात करें तो बहुत अलग अलग जगह पे आपको बैंक्स मिल जाएंगे। ये सारे बैंक है जिनके एटीएम्स पे मेरा आराम से मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड चल गया और मैंने अपने कैश वहीं से विड्रॉ कर लिया था। बहुत ईजी प्रोसेस था पूरा का पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। तो बेस्ट बात मलेशिया की ये लगी मुझे कि वहाँ के टैक्सी, अगर आप ग्रैब, गोजैक या मैक्सिम कुछ भी बुक करते हो, उनके चार्जेस बिल्कुल इक्वल है ऊबर, ओला इन इंडिया में भी। कभी कभी मुझे उससे सस्ता भी लग रहा था, तो इतना कन्वीनियंट हो गया था एयरपोर्ट से कहीं भी ट्रैवल करना। इट्स सो सुपर कन्वीनियंट। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी छोटी जगह जा रहे हो जैसे पेनांग या लंकावी, मैंने अपने लिए स्कूटी बुक कर ली थी, तो पूरा दिन सॉर्ट हो जाता था। वहाँ पे इजीली 400-500 रुपीज़ में मिल जाती है, अपना पेट्रोल भरवाओ एंड आप आराम से एक्सप्लोर करो। बट बाकी मैंने जो मलेशिया है वो पूरी की पूरी कैब से ही एक्सप्लोर करी। बट उसके साथ साथ कुछ जगहों के लिए मैंने उसके मेट्रो भी यूज़ करा ताकि मुझे आइडिया लग जाए। और बहुत ही सिंपल है, आप काउंटर पे जाओ, टोकन ले लो, या मशीन्स होती है वहाँ से आप अपने टोकन निकालो कैश डाल के, एंड लिमिटेड करेंसीज एक्सेप्ट होती है। एंड जैसे कि हम इंडिया में अपने मेट्रो यूज़ करते हैं दिल्ली मुंबई में, वैसा ही हिसाब है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सॉर्टेड था मलेशिया का लोकल ट्रांसपोर्टेशन। और आप अगर बात करो विद इन सिटी अगर आपको ट्रैवल करना है, तो देखो मेरे को टाइम बचाना था और फ्लाइट टिकट्स बहुत सस्ती होती है। सो मैं कुआलालंपुर से लंकावी या पेनांग, ये सारी जगह यूजुअली फ़्लाइट्स ली थी। एंड मेनली जो कुआलालंपुर से पेनांग है उसकी भी 7-8 घंटे की जर्नी होती है, डिपेंड करता है कौन सी बस है, कहीं कहीं 6 से 7 घंटे में भी पहुंचा देती है। तो मैंने वो ओवरनाइट एक बस ले ली थी जो काफ़ी कंफर्टेबल थी। आप कुआलालंपुर के मेजर बस स्टेशन पे पहुंच जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाती है। बट ट्राई करो ऑनलाइन बुक कर लो, क्योंकि मैं जब गई थी मुझे आगे कुछ 5-6 घंटे की बस मिली ही नहीं थी, तो मुझे रात की लेनी पड़ी। तो एडवांस में थोड़ा सा बुक कर लो, बाकी तो पूरा सॉर्टेड है। अब हम बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ आइटनरी ऑफ मलेशिया। मलेशिया में बहुत कुछ है करने के लिए। स्टार्टिंग अगर आपकी फर्स्ट ट्रिप है तो 1 हफ्ता इज़ डिसेंट, जिसमें आप लिमिटेड जगहें कवर कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो कुआलालंपुर में, जहाँ पे आप इजीली 2 दिन में ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बहुत ही ईजिली अपना दिन प्लान कर सकते हो चिल मोड पे एक्सप्लोर करते हुए। एक्टिविटी सेक्शन में वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी है। उसके बाद में आप जा सकते हो कुआलालंपुर से पेनांग। तो ये जर्नी जैसे मैंने ओवरनाइट ले ली थी तो मेरा डे सेव हो गया था, बट पेनांग आप 6 से 7 घंटे में पहुंच जाओगे। पेनांग में भी मैं कहूँगी कि मिनिमम 2 दिन तो दो, ताकि आप वहाँ का एक हिल स्टेशन वाला पार्ट अलग से एक दिन देख लो, एंड दूसरा पूरा जो मेजर स्ट्रीट है, स्ट्रीट आर्ट, आर्मेनियन स्ट्रीट, ये सारा एंड ये सारी चीज़ें आप अलग से एक्सप्लोर कर लो। तो ये 2 दिन पेनांग में भी मिनिमम आपको देना चाहिए। पेनांग से लंकावी की भी फ्लाइट जस्ट 20 मिनट्स की होती है, नहीं तो आप फेरी से भी जा सकते हो। एक पॉइंट तक आपको बस स्टॉप पे जाना पड़ता है एंड वहाँ से फिर फेरी चलती है, डायरेक्ट नहीं है पेनांग से लंकावी की, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आपके पास टाइम है तो आप उस पर दीजिए, नहीं तो आप सीधी फ्लाइट करा सकते हो। आई थिंक 1500 या 2000 रुपीज़ की फ़्लाइट थी। एंड लंकावी में भी मिनिमम 2 दिन आपको पक्का से देने चाहिए। इतनी सारी वाटर एक्टिविटीज़ है। आइलैंड टूर बुक करते हो तो दोनों अलग डायरेक्शन में है, तो आप एक दिन में दोनों नहीं कर पाओगे, तो आपको 2 दिन मिनिमम चाहिए। आई विल से आइडियली लंकावी में आप 3 दिन भी आराम से स्पेंड कर सकते हो, मौसम का बफर लेकर। अगर बारिश वारिश होगी तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे प्लान्स। तो मिनिमम 6 डेज़ में आप ये सारे प्लान कर सकते हो। मलाका आप पे डिपेंड करता है, आप स्टार्टिंग में कुआलालंपुर के साथ 1 दिन और ऐड करके कवर कर सकते हो, या वापस आके आप एक और दिन ऐड करके मलाका को भी कवर कर सकते हो। एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो मलेशिया में बहुत सारे इंडोर थीम पार्क्स है, और ये वो सारी लिस्ट ऑफ प्लेसेस है जहाँ आप जा सकते हो एंड यू विल एंजॉय थरली। इसके अलावा अगर आपको एक्टिविटीज़ बुक करनी है तो आप हेड आउट ऐप पे जाके चेक करो और कौन कौन से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग की अगर बात की जाए तो मलेशिया की अगर आप फ्लाइट्स देखो तो 10 से 15 हज़ार एक बहुत ही अच्छा बजट है अगर आप एडवांस में बुक करते हो और लगेज कम लेते हो तो। बट अगर आप लगेज ऐड करा लेते हो और अच्छी एयरलाइंस लेते हो लाइक मलेशियन एयरलाइंस, तो 20 से 25 हज़ार में आराम से हो जाएगा आपका। वीज़ा जैसे कि फ्री है तो बिल्कुल ही सॉर्टेड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट अगर बात करें आपकी ट्रांसपोर्टेशन की, सो मेजर ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं इंटरसिटी बात करूँ सो 5 to 6 थाउजेंड इज़ अ गुड बजट,
जिसमें आप इजीली अगर आप कैब लेते हो, थोड़ी बस लेते हो और फ्लाइट्स लेते हो, उसका मिक्सचर, इसमें आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी इंटरसिटी। और अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर डे बात करते हो तो 400-500 रुपये तो आपकी ईजिली स्कूटी के भी लग जाएंगे विद पेट्रोल। और उसके बाद अगर आप कुछ कैब्स बुक करते हो तो ये सारे आपके बेसिक लग जाएगा पर डे। स्टेज की बात करो तो मलेशिया में बहुत ही लग्जूरियस रिजॉर्ट्स भी है और हॉस्टल्स भी है। मैं हॉस्टल्स में रुकी थी, सो 1000 से 1500 रुपये का बजट था, पर आपको होटल्स भी 2.5-3K में आराम से बहुत अच्छे वाले मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया में रहता है हिसाब। उसके बाद अगर फूड की बात की जाए तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव और स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। और इवन मैं कुआलालंपुर में बेसिक चाइना टाउन के उधर जब खा रही थी नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाकर, तो मेरा बहुत ही सस्ता बिल आ रहा था। सो 1000 रुपये इज़ अ वेरी गुड बजट जिसमें आप 3 मील्स कर सकते हो। बट हाँ, 1500-2000 अगर आप थोड़े और एक्सपेंसिव कैफ़ेज़ एंड ऑल में जाते हो तो इतना पड़ जाएगा आपका। एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो मैंने लिस्ट बता रखी है, डिपेंड करेगा आप कहाँ से बुक कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जैसे मैं बहुत सारी जगह खुद से प्री बुक करके जा रही थी हेड आउट ऐप से, तो मेरे को काफ़ी डिस्काउंट्स मिल गए थे और काफ़ी अच्छा था हिसाब। बट आप डिपेंड करता है आप कैसे बुक कर रहे हो एक्टिविटीज़ का। बट ये मेजर कॉस्टिंग है एक्टिविटीज़ की, जिसमें केबल, कार राइड, इन सब का एक बेसिक जेनरिक चार्जेस दे रखे हैं। कुछ में प्रायोरिटी भी पास मिल जाते हैं आपको, तो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर बात करें सिम कार्ड की, तो ये बेसिक चार्जेस है सिम के। उसके अलावा एंट्री चार्जेस कुछ खास नहीं है, कुछ जगहों के ये एंट्री चार्जेस है, बट बाकी सारा सॉर्टेड है। तो आई थिंक मलेशिया का अगर आप ट्रिप बहुत ही अच्छे से प्लान करते हो एडवांस में, तो आप ईजिली बहुत ही डिसेंट बजट, इस बजट में आप कर सकते हो। बट अगर आप थोड़े से और एक्सपेंसिव एंड पे या मिडिल पकड़ लो, नॉट बहुत लग्जूरियस, नॉट बहुत बजट फ्रेंडली, तो आप इस बजट में कर सकते हो। बट मलेशिया, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़ है, जो बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है और उतनी फेमस नहीं है जितनी बाली, वियतनाम और थाईलैंड जितना फेमस हो रखा है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली प्लान फॉर हियर। लास्ट सेक्शन है हमारा टिप्स में, मैं कुछ खास नहीं बोलना चाहूँगी, बट इंश्योरेंस वैसे ज़रूरी नहीं है, बट मैं फिर भी सबको हमेशा रेकमेंड करती हूँ। एंड बहुत सारी जगह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेनांग हिल जाते हो तो जो केबल कार राइड है उसका वेटिंग 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो टिकट या तो पहले बुक करके जाओ, टिकट भी बुक कर लोगे तो लाइन्स बहुत लंबी होती है। अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो तो आप प्रिपेयर्ड रहना, कुछ जगहों के लिए लाइन्स बहुत लंबी रहती है। एंड खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छा है, वेजिटेरियन अगर आप फूड खाते हो तो भी इट्स अ हेवन, बहुत अच्छी जगह है। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ अगर मेरे से मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आएंगे। चलो बाय बाय।